जय श्री राम। इसी तरह एक माता ना, मुझे कथा याद आ गई थोड़ी सी। एक माता अपना, उसका बेटा नास्तिक था। सुबह ना समय से उठना, ना समय से स्कूल जाना, ना कोई राम नाम लेना, कोई स्मरण करना, बहुत नास्तिक था। माता परेशान थी। माता कहती थी कैसा बच्चा पैदा हुआ है मेरे घर में, कैसी संतान आ गई, भगवान की भक्ति नहीं करता। मुझे तो ध्रुव चाहिए था, मुझे तो प्रहलाद जैसा चाहिए था। हर माँ की ये तमन्ना होती है मेरा बेटा प्रहलाद बने, मेरा बेटा ध्रुव जैसा हो। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा कंस और रावण बने, कोई माँ बाप नहीं चाहता। बेटा सुबह उठा कर स्नान इत्यादि करके राम नाम जपा कर, माँ तू पगल आ गई हो, ये सठिया गई है तुम, राम नाम जपा कर। अब मेरी उम्र है राम नाम जपने, मैं अभी जवान हूं, मेरे खेलने खाने के दिन है। यही तो आदत है, यही तो करते हैं कि बचपन खेल में खोया। बचपन में खेलो बच्चा, आजा मंदिर में बैठ, मेरे साथ बैठ के तू राम नाम जप ले, ज्योत जलाएंगे, आरती करेंगे। मम्मा मैं खेलने जा रहा हूं, बचपन गया। जवानी, बेटा आजा आरती करेंगे, संध्या आरती करें, सिमरन करें, भोग लगाऊंगी, प्रसाद दोगे। बेटा माँ मैं मंदिर में बैठूं, तेरी उम्र है, तू सिमरन कर, मैं तो बुढ़ापे में सिमरन करूंगा। हाँ करेगा तो बुढ़ापे में सिमरन। पहली बात तो पता नहीं बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो तुम माला हाथ में पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, पकड़ भी लेगा तो राम नाम जप पाएगा कि नहीं जप पाएगा। अरे बेटा तो बड़ी परेशान माता। एक दिन आखिर उससे पता लगा कि गांव में एक संत आए हैं, महात्मा जी बहुत अच्छे हैं, हो ना हो मैं इनको बाबा जी के पास ले जाती हूँ, हो सकता है कुछ असर पड़ जाए। कई बार अपने बेटे नहीं मानते हैं, माँ बाप के नहीं मानते तो मैडम को बोलना पड़ता है, सर को बोलना पड़ता है, या फिर पंडित जी के पास लाया जाता है, किसी भी सज्जन व्यक्ति के पास ले जाते हैं, हो सकता है इसकी बात मान ले। संत के पास ले जाने की तैयारी हुई। एक दिन पहले जाके पूछ तो आऊं। संत के पास गई, कहने लगी बाबा जी, बोलो देवी, बाबा मेरा बच्चा बड़ा जना निकम्मा कहूं, कैसा कहूं, है तो मेरा ही, क्या बात क्या, क्यों इतनी परेशान है? वो परमात्मा का नाम ही नहीं लेता, नास्तिक है। मुझे नास्तिक नहीं चाहिए, मुझे आस्तिक चाहिए। मेरे घर में लड्डू गोपाल है, सेवा करे। लगी फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा जी आप उसे एक बार समझा दो ना, आपके मंत्र दे दो ना। बाबा जी सोचने लगे मैं क्या कर सकता हूँ। फिर कहने लगे मैं कल लेके आऊंगी। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन अपने बेटे को पकड़ा, जबरदस्ती कहो या कैसी प्रकार से उसको लेकर चली गई, जाके बाबा के पास बैठा दिया। बाबा जी मैं अपने बेटे को लेके आई, इसे समझाओ ना। बाबा सोचने लगा कि तेरी नहीं सोचता तो मेरी कितने सोच। बाबा इसको समझाओ ना कुछ। कहने लगे क्या समझाओ इसको? कहने लगे राम नाम नहीं जपता। अच्छा इतनी सी बात है। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है और संत की बात में गहराई होती है, थोड़ा कथा की तरफ ध्यान देना। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा कहने लगे बेटा बोल राम। कहने लगे बोल राम। संत ने 2 बार बुलवाया, नहीं बोला। तीसरी बार संत ने कहा बोल राम। कहने लगे नहीं बोलूंगा राम राम। अब संत ने सोचा अब बनने की बात, बोल राम। कहने लगे नहीं बोलूंगा राम राम। बाबा ने कम से कम उससे 10 बार कहा अभी बोल राम। नहीं बोलूंगा राम राम। बोलो ना राम। नहीं बोलूंगा राम राम। ऐसे करके उसके राम नाम की कितनी बार मुंह से निकल गया। कहने लगे माता ले जा तेरे बेटे को। कहने लगे बाबा जी हो गया काम? कहने लगे हो या नहीं होया ये तो समय बताएगा, बाकी मैंने अपना कर्म कर दिया है। चलते हुए एक बार फिर बोला बोल बेटा राम राम। अब भी वही बात, वो नहीं बोलूंगा राम राम, लेकिन कितनी बार बोल दिया नहीं बोलूंगा राम राम। महात्मा जी कह रहे थे बोल राम, वो कह रहा था नहीं बोलूंगा राम राम। तो मात्रा तो हो गई। जब चलने लगे कहने लगे बेटा तू बात लिया ना मान, लेकिन जब तू इस संसार छोड़ के जाए यमराज तेरे से हिसाब पूछेगा। कहने लगे अच्छा पूछेगा तो तू पूछेगा, हिसाब क्या देगा? कहने लगे क्या दूं? कहने लगे बोल राम। कहने लगे नहीं बोलूंगा राम राम। कहने लगे बस तू इतनी बात कह दियो, तेरे से हिसाब पूछा जाए तो कह दियो मैंने तो एक बार राम का नाम लिया था। अब हमारा समय हर किसी का आता है, समय बीतता गया। एक दिन वो संसार छोड़कर चलाना कर गया और पहुंच गया यमराज के दरबार में। यमराज के दरबार में वहां खाता सबका है, मेरे मालिक के दरबार में
सब लोगों का खाता, जो भी जैसे कर्म है करता वैसा ही फल पाता। वहां कोई छुपता नहीं है। वहां पंडित जी बराबर हैं, यजमान बराबर हैं, निर्बल बलवान बराबर हैं, सेठ कंगाल बराबर हैं। वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। जैसा हम सोचेंगे, जैसा कर्म करेंगे, पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, वो हमारी मर्जी। अब महाराज उसका खाता खोला गया तो हाँ जी, चित्रगुप्त से पूछा गया, यमराज ने पूछा महाराज इसका क्या इसने किया है भाई बताओ। कहने लगे इसने तो ये तो बड़ा पाप किया, इन्हें तो कभी सारी उम्र ऐसे ही गवा दी। सारी उम्र बंदा यूं ही गवाए, नाम ना ध्याए रे, नाम ना ध्याए रे, सारी उम्र बंदा यूं ही गवाए। 80 साल की उम्र, उसमें 40 साल तो सोने में निकल गए ना। क्या कमाया? क्या नहीं, नुकसान ही नुकसान किया। अरे कितने पाप किए? कह लगे पाप की तो गिनती नहीं है, बहुत ज्यादा पाप किए। इसने कोई अच्छा काम भी किया? कह लगे हाँ इसने अच्छा काम भी किया। कह लगे क्या? कह लगे इसने एक बार राम नाम लिया है। बोलो जय श्री राम। एक बार राम नाम लिया है। अच्छा तो चित्रगुप्त पूछो इससे पहले कौन सा फल भोगना चाहेगा? उसको याद आ गई संत की बात। अरे तूने क्या किया? कहने लगे जीवन में कोई अच्छा काम भी किया तूने? कहने लगे मैं और तो ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने एक बार राम नाम लिया है। तो अच्छा ये बता तू पहले कौन सा फल भोगना चाहेगा, पाप वाला या पुण्य वाला? उसने कहा पहले पुण्य वाला भोग लेते, बाद में तो जो लट पड़ेंगे देखी जाएगी। चित्रगुप्त इसका क्या फल है? राम नाम इसने एक बार लिया, राम नाम के फल बताओ। चित्रगुप्त सोचने लगा यमराज जी मेरे से पूछ रहे, बाकी तो मैं सारा कुछ बता देता हूँ। इसने ये पाप किया तो इसको तेल की कढ़ाई में डालो, इसने ये पाप किया तो इसको आरे से चीरो, इसने ये पाप किया तो इसके माथे में बाण मारो, इसने ये पाप किया तो इसके टुकड़े टुकड़े करो। पर ये राम नाम का फल तो मुझे भी नहीं पता। महाराज यमराज जी आप ही जो देना वो दे दो, मेरे को पता नहीं है राम नाम का फल कितना, राम नाम की महिमा क्या है। कहने लगे इसने एक बार राम का नाम लिया, राम नाम की महिमा क्या है? यमराज जी सोचने लगे, विचार करने लगे, समझ में ना आए मैं क्या बताऊं। राम नाम की महिमा तो बहुत ज्यादा है, कहीं मैं कम बता बैठूं, कहीं मेरे से गलती हो जाए, प्रभु नाराज होंगे। राम नाम इसने एक बार राम नाम लिया है तो इसका क्या फल होगा? कहने लगे मेरे समस्या, इसको अभी बैठाओ, इसको एक पालकी तैयार करो। मेरे समझ में नहीं आई कि इसको क्या फल दिया जाए, क्या इसका पुण्य है? राम नाम की महिमा का फल क्या है? ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, बैठाओ इसको। 4 कहार आ गए, पालकी आ गई, जैसे बैठाने लगे वो आकर के खड़ा हो गया। कहने लगे नहीं बैठूंगा। कहने लगे क्यों भाई बैठो इसमें। कहने लगे कहां चलना है? कहने लगे ब्रह्मा जी के पास। कहने लगे बैठूंगा नहीं। कहने लगे बैठो बैठ तो। कहने लगे बैठ तो जाऊंगा पर एक शर्त है। कहने लगे क्या? कहने लगे कि आप इस पालकी को उठाओ यमराज जी, तब मैं बैठूंगा। बोलो जय श्री राम। अब यमराज जी ने सोचा भाई अब क्या ही रहे तो मुझे क्या है, ब्रह्मा जी तक तो जाना है, उसमें क्या, चलो पता भी लग जाएगा कि राम नाम की महिमा क्या है। अब महाराज उसको लेकर चल पड़े, पालकी उठा के ला रहे, इसमें ऐसा कौन सा वीआईपी है भाई। जैसे उस पालकी को रखा, यमराज ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी आओ बैठो पधारो। कैसे आना हुआ? कहने लगे प्रभु आपके पास आया हूं ब्रह्मदेव। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे एक बंधु मेरे पास आया है यमलोक में और उसने एक बार राम नाम लिया है, तो कृपया आप मेरे को ये बताओ एक बार राम नाम जपने का फल क्या है, राम नाम की महिमा क्या है। अब महाराज जय श्री राम, ब्रह्मा जी ने सोचा बहुत अच्छी बात है, पर राम नाम का फल तो बहुत है, इतना है तो बहुत, मैं कहीं कम बता बैठूं तो फिर माथे पे हाथ रख। कहने लगे यमराज जी बोले क्या हुआ? कहने लगे भाई कितना बताऊं, बहुत ज्यादा है, कितना बताऊं ये नहीं समझ में आ रही। कहने लगे फिर इसके लिए, कहने लगे कोई बात नहीं, अपने से बड़े भी तो बैठे हैं ना, चलते हैं शंकर जी के पास, पालकी में बिठाओ इसको। नहीं बैठूंगा। कहने लगे क्यों, अब क्या हुआ? चल रहे हैं हम भी, हम साथ चल रहे हैं। कहने लगे आप चल रहे हो तो एक तरफ यमराज जी दूसरी तरफ ब्रह्मा जी इस पालकी को उठाएं तब मैं पालकी में बैठूं। बोलो जय श्री राम। अब ब्रह्मा जी ने सोचा राम नाम की महिमा का फल जानना है तो कौन सा फर्क पड़ना, जाना तो कैलाश पर्वत तक की है। एक तरफ ब्रह्मा जी दूसरी तरफ यमराज जी, पीछे 2 कहार। चल पड़े। अब पहुंचे शंकर जी के द्वारे, भगवान शंकर भोले भंडारी विराजमान। देखा भैया एक तरफ ब्रह्मा जी
पालकी आज तक नहीं देखा, पालकी में बैठ के आते तो देखे, पालकी उठा के लाते हुए पहली बार। दूसरी तरफ यमराज जी पालकी उठा कर ला रहे। अरे हमारे तो कोई खास ही वीआईपी हुआ, एकदम से सचेत हो गया, सारा नशा वशा भांग का उतर गया। कहने कोई मित्र घर में मेहमान आया, इतना बढ़िया ही होगा कोई। और जैसे पालकी को रखा और ब्रह्मा जी ने जाके भगवान भोलेनाथ वंदन किया, अभिनंदन किया, बैठाया, पूछा। कहने लगे कैसे आना हुआ? कहने लगे भोलेनाथ आपके पास ही आए थे, एक जरूरी काम था। कहने लगे क्या? कहने लगे ये जीव आया है संसार भोग करके और इसने एक बार राम नाम लिया है, तो एक बार राम नाम लिया है तो राम नाम की महिमा, एक बार नाम लेने से कितनी महिमा है हमारे तो समझ में नहीं आई, फिर इसलिए हम आपके पास आ गए, अब आप बताओ। और शंकर जी सोचने लगे राम नाम की महिमा तो बहुत है, राम नाम की महिमा तो बहुत है, कितनी बताऊं? सोचने लगे क्या बताऊं कि ना बताऊं, कहीं बता भी तो कहीं कम हो जाए। मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है, मैं क्या बताऊं, राम नाम की महिमा बहुत है, बहुत तो सबको पता है, भी बहुत है, पर है कितनी, इसको क्या फल दूं? अब सोचने लगे मेरे पास भी नहीं है, चलो अब मैं तो नहीं बता सकता, नारायण जी के पास चलते हैं। जैसे चलने की तैयारी हुई, भगवान शंकर चलने लगे। तो बैठो, नहीं बैठूंगा। कहने लगे क्यों? कहने लगे शंकर जी एक तरफ पालकी उठाएं तब चलूंगा। तो बोलो शंकर भगवान। अब प्रभु के मन में भी, शंकर जी के मन में भी बड़ी उत्सुकता हुई कि एक बार राम नाम की महिमा जाननी जरूरी है। चलो भगवान शंकर ने पालकी, ब्रह्मा जी, यमराज जी और चौथा कहार लग गया और चल पड़े। श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भैया बोल दो, इसी बहाने निकलता है राम का नाम। मैं इतना बड़ा कोई वो नहीं हूँ भाई मैं जाके रोजमाला जपता हूँ, आपके बहाने मैं भी जप लूंगा, नहीं तो ये टाइम तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये देखने का टाइम है तुम्हारा। पर बोल दो ना एक बार राम नाम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। इधर से आवाज नहीं आ रही। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। पहुंच गए विष्णु लोग, नारायण जी शेषैया पर विराजमान। भगवान ने देखा ये अजब नजारा है प्यारे, एक तरफ शंकर जी, ब्रह्मा जी, अरे पीछे यमराज जी भी बैठ गए, लेटे हुए थे ऐसे जैसे शेषैया पर रहते हैं विश्राम अवस्था में, बैठ गए। आओ पधारो, आओ भोलेनाथ, आओ 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 प्यारे, आज कैसे आना हुआ? पालकी रखी, पालकी में से वो बंधु उतरा है और प्रभु आपके पास ही आए थे। कहने लगे आओ, क्या कोई समस्या है? कहने लगे समस्या भी नहीं है और है भी सही, क्या बताएं आपको, बताते हुए भी हमें संकोच हो रहा है। कहने लगे ऐसा कुछ क्या है? कहने लगे प्रभु बस इतना ही जानने के लिए आए हैं कि एक बार नाम लेने से, राम नाम जपने से राम नाम की महिमा क्या है, उसका फल क्या है। प्रभु जोर जोर से खिलखिलाने लगे, लक्ष्मी जी भी देख कर हंसने लगी। कहने लगे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि शंकर जी और ये आए तो बातचीत तो होती देखी, आज प्रभु खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। कहने लगे प्रभु आप हंस रहे हो क्या, ऐसा क्या है? कहने लगे बताओ ना एक बार राम नाम की महिमा, नाम लेने से क्या फल मिलता है? कहने लगे तुम्हारे अभी तक समझ में नहीं आई, तुम यमलोक से चल के ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से शिवलोक और शिवलोक से विष्णुलोक इस बंदे को कंधे पे उठाए फिर रहे हो, अब तक तुम्हारे समझ में नहीं आई कि राम नाम जपने का फल क्या है? तो प्यारे आपकी कुछ समझ में आई? जिसने एक बार राम नाम लिया उसको प्रभु ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी कुछ नहीं कहते, उठाए फिर रहे हैं। तो जब तुम मन से सिमरण करोगे और बार बार सिमरण करोगे तो प्रभु तुम्हें गोदी में खिलाएंगे। तो जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय।